शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, तो दिल्ली में एक चरण में मतदान होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया है। मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को होगा मतदान। तो यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। तो देखिए, मिल्कीपुर सीट को लेकर भी तारीख अब क्लियर हो गई है। तो ये पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा और अब 5 फरवरी को दिल्ली और मिल्कीपुर सीट पर मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी, यानी नतीजे सामने आएंगे। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, दिल्ली में एक चरण में ही मतदान होगा। मिल्कीपुर सीट उपचुनाव की तारीख को लेकर भी ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, जिसका इंतजार था वो अब खत्म हुआ। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में होगा चुनाव। बिल्कुल आशमा, देखिए, कोर्ट के डिसीजन के बाद मिल्कीपुर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ था और तब ये इस बात का अंदेशा था कि दिल्ली के चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर का चुनाव होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में, चूंकि उन्हीं सीटों के साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव होना था। लेकिन चूंकि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जो पिछली निर्वाचन प्रक्रिया थी उसको लेकर जब अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए थे, तो जो वहां के पूर्व विधायक थे उनकी तरफ से एक कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसकी वजह से वो चुनाव अधर में चला गया था। लेकिन अब चूंकि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आशमा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है ये अयोध्या जिले की सीट है और देखा जाए तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और चूंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की भी काफ़ी तगड़ी तैयारी है। चूंकि कल ही एक बैठक हुई थी और उस बैठक में भी समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता थे वहाँ के उनको निर्देशित किया गया था कि बीते उपचुनाव की तरह हश्र ना हो समाजवादी पार्टी का, तो वैसे में जी जान से लगना है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो चूंकि खुद उस सीट की मॉनिटरिंग सीएम योगी कर रहे हैं, एक दिन पहले सीएम योगी अयोध्या भी गए थे और तब उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि मिल्कीपुर सीट को जीतने में कार्यकर्ता कोई कसर ना छोड़े। तो मिल्कीपुर सीट पर देखिए जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि अगर हम पिछले 22 के चुनाव की बात करें तो चूंकि वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी, अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन चूंकि लोकसभा में वे अयोध्या से सांसद बने तो वो सीट खाली हो गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वहां से उम्मीदवार कौन होता है, भाजपा का उम्मीदवार कौन होता है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। चूंकि बीजेपी अपनी हार का बदला लेना चाहेगी तो वहीं सपा के सामने चुनौती होगी उस सीट को बचाने की। बिल्कुल, लेकिन अगर इसके जातीय समीकरण को समझे और मिल्कीपुर सीट पर अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से खास रणनीति बनाई गई है। 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो धरातल पर उतरें, जनता के बीच जाएं, संवाद यहां पर साधें। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जैसा कि अभी उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें, जब 10 सीटों के उपचुनावों की बात यहां पर हो रही थी तो मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। आप अगर देखा जाए, अगर ऐसा कदम उठाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कितना चुनौती दे पाएगी समाजवादी पार्टी, और जो डेंट लोकसभा चुनाव के दौरान देने की कोशिश की गई थी क्या उसमें कारगर हो गई? देखिए आशमा, इस बात की प्रबल संभावना है कि इस चुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे को ही समाजवादी पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाए। और देखिए, जहां तक सवाल बीते चुनाव का है या फिर जातीय समीकरण की बात करें तो चूंकि देखिए दलित जो वोट है और उसमें भी खास तौर पर जो पासी वोट है, एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर। और यही वजह थी कि 22 के इलेक्शन में वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए थे। हालांकि अगर हम 17 के इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भाजपा चुनाव जीती थी, बाबा गोरखनाथ वहां से विधायक बने थे। और देखिए, इस बार भी चूंकि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव को लेकर बाबा गोरखनाथ अपनी दावेदारी पेश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि किसी एक ऐसे प्रत्याशी को वहां से चुनाव लड़ाया जाए जो सभी जातीय समीकरणों, जो वहां का जो एक कह सकते हैं कि जो कास्ट इक्वेशन है उसमें वो फिट बैठे और साथ ही में कार्यकर्ताओं में उसके प्रति नाराजगी ना हो। क्योंकि अगर कार्यकर्ता नाराज होता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर एक ड्रॉबैक सेटबैक ये भी है कि आपको याद होगा कि वहां पर एक रेप का मामला हुआ था जिसमें
जो आरोपी था वो मिल्कीपुर विधानसभा का ही रहने वाला था और जी। वो समाजवादी पार्टी का नेता था, जिसको कि बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। चूंकि वो जो लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो निषाद समुदाय की थी, तो जो निषाद वोटर हैं उनमें इस बात की नाराजगी उस वक्त देखी गई थी कि सपा का एक नेता वहां पर उस पर बलात्कार का आरोप लगता है और जो पार्टी के मुखिया हैं सपा के वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है सपा के उस आरोपी नेता को। तो बीजेपी के लिए ये फायदे वाली चीज वहां पर दिख रही है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर हम कास्ट इक्वेशन को देखें और पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो वहां पर जो मुकाबला है वो कांटे का दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी जी जान से तैयारी में जुटी है, खुद मुख्यमंत्री उस सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई बार वो मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, एक दिन पहले अयोध्या गए थे और वहां पर भी उन्होंने मिल्कीपुर का जिक्र किया था कि इस सीट को जीतना कितना जरूरी है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक इस बार एक सीट पर ये उपचुनाव हो, नंबर गेम बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसका जो जीत और हार का जो परिणाम सामने आएगा उसका एक व्यापक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा अविनाश। और यही वजह है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, वो इस सीट पर जीत जो है काबिज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब तारीख का ऐलान भी यहाँ पर हो गया है, समय ज्यादा नहीं है, चुनौती बड़ी होगी। और अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से कुंदरकी में फॉर्मूला आजमाया गया था उसी फॉर्मूले को मिल्कीपुर सीट पर भी आजमाने की कोशिश, ये कितना कामयाब हो पाएगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी अगर ऐसा होता है तो? देखिए आशमा, अगर हम कुंदरकी की बात करें तो वहाँ का जो समीकरण था दूसरा था, यहाँ का समीकरण दूसरा है। यहाँ पर जो मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि हाँ, जिस पीडीए को लेकर, जिस पीडीए फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो पीडीए का जो फार्मूला पिछले चुनाव में सपा का फिट बैठा, तो अगर उस फार्मूले पर वहाँ पर चुनाव होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, और जो वहाँ से जो कह सकते हैं कि जो मैसेजेज आ रहे हैं या फिर जो वहाँ पर अभी माहौल दिख रहा है, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जो मुकाबला होगा काफ़ी कड़ा होगा।